हेलो बच्चों, आज हम विज्ञान के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में। आज का पाठ है 9 और उस पाठ का नाम है दिव्यांगता। ये कक्षा 8 के लिए है और हम कक्षा 8 के इस पाठ का, दिव्यांगता पाठ का एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रश्नोत्तर हल करेंगे। एक्चुअली पहले भी मैंने कई चैप्टर्स का आप लोगों को शेयर किया था प्रश्नोत्तर, लेकिन कुछ लोगों के मैसेजेस आए और कुछ बच्चों ने भी मुझे मैसेज किया कि मैम कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप आसानी से उसको, अगर दिखाई भी नहीं देता तो भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनना है। पहला है श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं, तो इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है सुनने और बोलने में। क्योंकि है तो श्रवण दिव्यांग, लेकिन क्योंकि वो सुन नहीं सकते हैं तो उनको बोलने में भी दिक्कत होती है, वो बिना सुने रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन सही है, लोकोमोटर दिव्यांगता। ये लोकोमोटर दिव्यांगता मांसपेशियों में और जोड़ों, हड्डियों में जो अक्षमता होती है उसके कारण होती है। अगला प्रश्न है, विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सही और गलत का निशान लगाना है। पहला है, प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और कुछ दवाएं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, होनी ही चाहिए। अगला है, एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है, बिल्कुल ठीक। ग ऑप्शन है, ग प्रश्न है, अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, एक्सपायरी डेट जो हो जाए उन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। घ नंबर है, डिस्ग्राफिया सुसंगत ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है, सही है। अंग नंबर है, दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम अपने साथियों जो दिव्यांग हैं उनकी भी मदद करें और उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का भी काम करें। तो ये हो गए हमारे सही गलत। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसमें पहला प्रश्न है, मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफ़ी डैश होती है, तो कम होती है, उनका IQ लेवल कम होता है। ख नंबर है, डिसलेक्सिया कोई डैश बीमारी नहीं है, तो इसमें भरा जाएगा मानसिक बीमारी नहीं है। ग नंबर है, प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे डैश कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपचार पेटी। घ नंबर है, पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन सन डैश में किया गया था, तो इसमें भरा जाएगा सन 1960 में और रोम में किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा कि पैरा ओलंपिक की बात की जा रही है। अब आते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर पर। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर है, चिकित्सक के आने या चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से बचाने हेतु दी जाने वाली प्रारंभिक उपचार व्यवस्था को ही प्राथमिक उपचार कहते हैं। यानी कि डॉक्टर के आने से पहले जो भी हम पीड़ित व्यक्ति है उसकी जो मदद करते हैं, उसके घाव को सही करने के लिए उसको हम कहते हैं प्राथमिक उपचार। अगला प्रश्न है, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं, श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। तो उत्तर है, किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता का सीमित होना जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं उसे दिव्यांगता कहा जाता है। तो श्रवण दिव्यांगता के बारे में भी पूछा गया है। अब श्रवण दिव्यांगता क्या है, किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। यह कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। श्रवण बाधिता के कारण बच्चा बोलने में भी सक्षम नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए, तो उत्तर देखते हैं। प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए, अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गॉज, पेन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास,
तौलिया, माचिस, टॉर्च, खपच्ची आदि। कुछ दवाइयाँ भी होनी चाहिए जैसे कि पैरासीटामॉल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट, बाम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि। अगला प्रश्न है दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है। तो उत्तर देखते हैं इसका। दिव्यांगजनों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। हम अपने दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें और सामान्य एवं आत्मसम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने में उनकी मदद करें। तो ये हमारा दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दायित्व बनता है। अगला प्रश्न है डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखते हैं। सबसे पहले डिस्लेक्सिया, इसमें बच्चे को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। इसमें बच्चे अक्षरों को उल्टा पढ़ते हैं तथा उच्चारण क्षमता बहुत कम होती है। यह कोई मानसिक रोग नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है। इसमें सिर्फ अगर बच्चे को हम प्रैक्टिस कराते हैं तो बच्चा सीख लेता है। अगला है डिस्ग्राफिया। यह एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल बाधित होते हैं। यह एक मानसिक रोग है। डिस्ग्राफिया एक मानसिक बीमारी है। इसमें बच्चा ठीक प्रकार से लिख नहीं पाता, उसको स्पेलिंग्स में या पैराग्राफ्स में शब्दों को, वाक्यों को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।